आप बता सकते हैं दुर्गा साहब? ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से 20% अधिक करता है। अब क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि और विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं ये सीपी है दुर्गा जी, सीपी, ठीक है, लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत भी नहीं, ये एसपी है, ठीक है, यही है सवाल। आप कह रहे हो कि जी ये 100% थी, तो ये कितनी थी? 20% का लाभ लेते थे आप, ये कितनी हो जाती थी? 120 हो जाती थी, ठीक है। ये ओल्ड एसपी है, कह सकते हो ओल्ड। आप ये कह रहे हो कि मैंने सीपी को कितना बढ़ा दिया? 20%। यानी अब आप मुझे एक बात बताओ, आपकी सीपी कितनी हो चुकी है? अब 120 हो चुकी है। आपने एसपी को कितना बढ़ाया है? एसपी, न्यू एसपी कितनी है मैं ये पूछ रहा हूं, न्यू एसपी। अब बच्चा तो पता है इसका 16% निकाल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आपने एसपी को जो बढ़ाया है 16%, वो 120 को बढ़ाया है। यानी ये चीज 120 से 16% ज्यादा है, तो अगर उधर से ज्यादा है तो इधर से भी तो ज्यादा होगी। आप बताओ ना, अगर उधर से ज्यादा है, ये जो भी है ये 120 से 16% ज्यादा है, तो ये इस 120 से भी तो 16% ज्यादा होगी। यानी अभी भी तो लाभ 16% होगा। मैं दोबारा नहीं, तिबारा चौबारा पचबारा बताऊंगा। आप समझ गए? आप समझ गए? अब बताओ आप समझेंगे नहीं। मैं ये कह रहा हूं, आपने खुद कहा जब आप ऐसा सवाल करते हो तो पहले आप लिखोगे, ऐसा नहीं कि हाल हो जाएगा, पहले आप लिखोगे। आप कहोगे ये सीपी 100, फिर 20% बढ़ गया, 20% का लाभ था तो एसपी हो गई 120। अब आप ये कह रहे हो कि सीपी को मैंने 20% बढ़ा के उसको भी 120 कर लिया, यानी अब आपकी सीपी कितनी है? 120। अब लाभ किस पे निकलेगा? 120 पे निकलेगा। तो मैंने ये कहा एसपी आप कह रहे हो 120 का 16% बढ़ गई। अब बच्चा क्या करता है, इसका 16% यहां बढ़ाता है, फिर लिखता है अरे भाई जब ये 120 का 16% अधिक है तो ये इस 120 से भी 16% अधिक होगी, और जितना ये इससे अधिक होगी वही तो लाभ होगा, वही तो लाभ होगा। यानी मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। 1,85,100 में एक पुरानी कार खरीदी और इसके रख रखाव पर कुछ राशि खर्च की, उसने इसे 1,56,250 में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। उसने कार के रख रखाव पर कितना पैसा खर्च किया ये बताना है। तो मैंने देखा कि सारे ऑप्शन जिस तरीके से हैं डिजिटल सम, सबका अलग अलग है। इस सवाल को हम डिजिटल सम से तोड़ सकते हैं।